बनी रहे। सूक्ष्म अभ्यास आप करते हैं, उसके बाद आसनास करते हैं, उसके बाद आप आते हैं प्राणायाम की ओर। जब आप अपने शरीर को अच्छे से स्थिर बना लेते हैं, हर अंग को और हर जोड़ को प्रभावित कर लेते हैं, तब आपके इंद्रियों को प्रभावित करने का समय आता है प्राणायाम के अंदर। तो चलिए करते हैं अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को पलटकर घुटने पे भी रख सकते हैं, और शक्ति मुद्रा आप जिसे कहते हैं, अंगूठे को अंदर करके उंगलियों को लपेटकर वो भी बना सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम के दौरान हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं और हमारा आधा ध्यान हमारे हाथों के अंदर जाता है कि ठंडे हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, ठंड लग रही है। तो इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को घुटने पर इस तरह से ढाप भी सकते हैं और इस तरह से मुद्रा भी बना सकते हैं, बशर्ते आपका बीपी नॉर्मल रहे, कि आपका हाई बीपी की समस्या आपको ना हो, अन्यथा आप अपने हाथ घुटनों पर ही रखें। अब लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर करें, फिर से एक बार श्वास भरें, श्वास को बाहर करें। अब बाहर ही रहने दें श्वास को, और नाभि को बार बार अंदर की ओर प्रभावित करें। कपालभाति में आप नाभि को प्रभावित करते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, लेकिन अग्निसार प्राणायाम में आपको श्वास अंदर कर बाहर करने के बाद श्वास नहीं भरना है, आपको हल्की सी गर्दन झुकाकर जालंधर बंद भी लगाना है और मूल बंद लगाने का भी प्रयास करना है, और उसके बाद नाभि को यानी कि उड़ान बंद वाले हिस्से को बार बार अंदर की तरफ खींचना है। बहुत सुंदर स्क्रीन दिखाई देती है काफी लोगों की, जैसे वीरेंद्र सर का दिखाई दे रहा है, पूरा नाभि अंदर की तरफ जाता हुआ। एडी घराना जी भी बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्मी पांडे जी की भी दिख रही है, क्योंकि सर्दी का समय है, हमने लेयर्स ज्यादा पहनी होती हैं, तो हमें अपनी नाभि को देखने में स्वयं को नहीं पता चल पाता है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। कंधों को नहीं उचकाएंगे, कंधों को नीचे रखेंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, और नाभि को अंदर की तरफ संकुचित करेंगे, बार बार अंदर की तरफ लेके जाएंगे, रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करेंगे। इसी अवस्था में हम मूल बंद लगाकर रखेंगे, और जब हमें लगता है कि अब हम श्वास बाहर कर कर बार बार थक गए हैं, तो रुक जाएंगे, नाभि की दोलन को रोक देंगे, और फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर से श्वास को छोड़ेंगे, और फिर से नाभि का संकुचन अंदर की तरफ करेंगे। कीजिए प्रयास। अग्निसार प्राणायाम आप सभी जानते हैं, आपकी जठराग्नि को सशक्त करता है, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क में भी सीधा प्रभाव बचाता है। अग्निसार प्राणायाम ऊर्जान्वित करता है आपके मस्तिष्क की नाड़ियों को भी। श्वास भरें, श्वास को बाहर करें, और नाभि का दोलन करें। अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास आप कर रहे हैं, और अपने पेट के समस्त अंगों को
मजबूती प्रदान कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए और अभ्यास करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कर शांत बैठेंगे, किंतु आवृत्ति के बीच में से नहीं आएंगे वापस। आवृत्ति को पूरा करेंगे, उसके बाद शांत बैठेंगे और अपने शरीर के प्रभावित अंग को बंद आंखों में देखने का प्रयास करेंगे। आपकी नाभि के नीचे हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी होने लग जाता है जब अग्निसार प्राणायाम आप पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। थोड़ी बहुत देर में स्वतः ही वह दर्द समाप्त हो जाता है। दोनों हाथों को ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने दाएं हाथ से मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा या फिर शक्ति मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा आपके दाएं नासिका पर, उंगलियों का स्पर्श बाएं नासिका पर। नाड़ी शोधन प्राणायाम दाईं ओर से प्रारंभ करेंगे। दाईं ओर से श्वास भरें। 5 तक की गिनती में भरकर दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर रुक जाएं। जितने समय में आपने श्वास भरा उससे दुगने समय तक आप रुके, अर्थात 5 तक की गिनती में आपने भरा, 10 तक की गिनती के लिए आप रुक जाएं। और जितने समय आप रुके उतने समय में ही आपको बाईं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर करना है। जब आपने बाईं ओर से श्वास बाहर किया तो बाईं ओर से ही आपको श्वास को भरना है। भरते समय आपको 5 की संख्या का उपयोग करना है। रुकते समय उससे दुगनी संख्या का उपयोग करना है। छोड़ते समय फिर उससे दुगनी संख्या का उपयोग करना है। अर्थात 1:2, 2 के अनुपात में इसको दोहराना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर की शुद्धि हो जाती है नाड़ी शोधन प्राणायाम से। लगभग सभी की स्थिति बहुत सुंदर है, सभी स्थिर है। जब आप बाईं ओर से श्वास भरते हैं तो आपके मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध को वह प्रभावित करता है। जब आप दाईं ओर से श्वास भरते हैं तो वह आपके शरीर के, आपके मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध को प्रभावित करता है। इसीलिए जब आप दोनों नाड़ियों से श्वास भरते और छोड़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में सुंदर प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे आप अपने मस्तिष्क की शांति कह सकते हैं, या फिर आप अपने मस्तिष्क को ऊर्जान्वित करते हैं। शायद ये बात सभी जानते होंगे कि हमारे पूरे शरीर की कोशिकाएं, जिन्हें हम सेल्स बोलते हैं, पुनः निर्मित हो जाते हैं। यदि आपको कहीं चोट लगी है, घाव हुआ है, तो 10-15 दिन में वह घाव ठीक होकर
कोशिकाएं दोबारा उस हिस्से को स्वस्थ कर देती है। किंतु यदि आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होती हैं, यदि आपके ब्रेन सेल्स नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें पुनर्जीवनदान नहीं मिलता है और उम्र के साथ धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ हमारी याददाश्त कम होने लगती है, हमारी क्षमताएं घटने लगती हैं। किंतु यदि आप प्रत्येक दिन श्वास संबंधी प्राणायाम करते हैं तो आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। प्रत्येक दिन प्राणायाम करने से आपकी मस्तिष्क की कोशिकाओं को सबलता मिलती है, वे मजबूती प्रदान होती है। तो इसीलिए प्रत्येक दिन आप श्वास संबंधी प्राणायाम अवश्य करें। श्वास संबंधी प्राणायाम के लिए कुछ सामान्य नियम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आप ले रहे हैं और लेते रहें। श्वास संबंधी प्राणायाम के लिए जो नियम है कि आपको श्वास भरते समय और छोड़ते समय वेग को नियंत्रित करना है। बहुत अधिक वेग के साथ श्वास को नहीं भरना है। इस चीज का आप कैसे पता लगाएंगे? जब आप श्वास भर रहे हैं या श्वास बाहर कर रहे हैं तो आपको अपने श्वास भरने या फिर छोड़ने की किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। उसे कहते हैं कि हम सहजता के साथ श्वास को छोड़ रहे हैं और सहजता के साथ श्वास को भर रहे हैं। बहुत सुंदर सभी की स्थिति। दाईं ओर से जब आपका श्वास बाहर आने लगे तो अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कर वापस आएंगे। हाथ को नीचे ले आएंगे, नेत्रों को बंद रखने का प्रयास करेंगे और नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अब आप अपने दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में गोद में रख सकते हैं। ध्यान के लिए एक बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे। यदि चाहे तो अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं, लेकिन अपने सिर को सहारा ना दे। लंबी गहरी श्वास भरें, ओम का उच्चारण करेंगे और ध्यान में प्रवेश करने के लिए अपने आप को स्थिर बनाएंगे। भरिए श्वास। दो बार और श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से श्वास भरिए। फिर से श्वास भरें।
शांत। अब अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को बाहर करें। फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास को बाहर करें। अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। आपका पूरा ध्यान केवल आपकी श्वासों पर। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। प्रत्येक भीतर जाती श्वास को महसूस करें कि कहां तक वह आपको सकारात्मकता की ठंडक पहुंचा रही है। प्रत्येक बाहर जाती श्वास के साथ अपने मस्तिष्क को साफ करने का प्रयास करें। प्रत्येक बाहर जाती श्वास के साथ समर्पण कीजिए अपने प्रभु को। समर्पित हो जाइए कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। और जो भी मेरे अंदर गुण, दोष, अच्छाई और बुराई है, वह मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। किसी के प्रति भी कोई भी द्वेष भाव है, उसे भी आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। खाली हो जाइए, हल्के हो जाइए। प्रत्येक विचार को ईश्वर में लगा दीजिए।
हल्की वस्तु भी ऊपर की ओर गति करती है। एक पतंग बहुत हल्की होती है, इसीलिए ऊपर आकाश में उड़ पाती है। जब हम अपने प्रत्येक भाव को ईश्वर में समर्पित कर देंगे तो हल्के हो जाएंगे, और तभी हम परमात्मा से मिल पाएंगे। अब इस तरह का भाव लाएं कि आप पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित होने के बाद पूर्ण रूप से हल्के हो गए हैं, और हल्के होने के बाद आपका मन मस्तिष्क झूम रहा है, और झूमने के लिए इस संगीत का सहारा लीजिए। प्रत्येक विचार को त्याग दीजिए।
बिल्कुल शांत, किसी तरह का कोई विचार नहीं। ध्यान से बाहर आने के लिए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। प्रार्थना और शांति पाठ। ॐ असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षः शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। शांत रहे और इस शांति को सम्मोहित होने दें अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में और अपने आसपास के वातावरण। दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को मिलाएं, नमस्कार मुद्रा लाएं। आज अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रणाम करें, अपने गुरु को, अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने दोनों हाथों में घर्षण करें और आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दो उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
समय थोड़ा सा ऊपर हो गया, क्षमा चाहती हूँ। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सभी साधक साधिकाओं को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। बहुत ही सुंदर साधना आज की, प्रारंभ से लेकर अंत तक। आदरणीय रीना जी, टैपिंग क्रिया, नई क्रियाएं, अभ्यास आप करें, उसका बिल्कुल लाभ मिलेगा। शरीर के प्रत्येक अंग को लाभ मिलेगा। आप अभ्यास करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, बहुत सुंदर सहजता से अभ्यास आपने कराए। और अंत में शालिनी जी, प्राणायाम साधना, बहुत सुंदर। और एक विशेष बात, शालिनी जी ने आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी पूरा नाम लिया, और साथ ही साथ ये भी हमें बताया कि पूरा नाम लेने से धर्म की प्राप्ति होती है। तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी पूरा नाम लीजिए, लास्ट में जी लगाइए, ठीक है। और ये जो एक शब्द सर, मैम, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसका उपयोग बंद कर दीजिए। हाँ, जैसे रीना जी बोल रही थी मैम, नहीं मैम बंद कीजिए। शालिनी जी बोलिए ना उन्हें, ठीक है ना। तो ये मैम और सर बिल्कुल बंद कीजिए, नाम लीजिए और लास्ट में जी अवश्य लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। विष्णु हरि गुप्ता जी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन अपने अंदर कीजिए, अच्छा लगेगा। करके देखिए, जो नहीं करते हैं वो करके देखें। अपने बच्चों को भी जी करके बुलाएं तो कितना अच्छा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की साधना को विराम देने के लिए आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर चलते हैं। स्वागत गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की इस सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। एक अनुरोध है आदरणीय रीना जी से, आज की जो टैपिंग वाली क्रियाएं कराई थी वो अगर कहीं पर उनके पास लिखी हुई हो तो उसको पेजेस को स्कैन करके ग्रुप में डाल दें, ताकि हम उसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। लिखी हुई मेरे पास, मैं भेज दूंगी, ठीक है। ठीक, लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार इस योग विज्ञान साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति भी हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बातें करेंगे। इसी के साथ आज की एक सुंदर, अति सुंदर योग विज्ञान साधना यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।